नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के, जैसा कि आप सबको पता है, 10th क्लास के एग्जाम जो है फरवरी माह में होने जा रहे हैं, तो उसी को लेकर के आपकी तैयारी बेहतर करवाने के लिए हम एक बार एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 जो है आपकी बुक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में बोले तो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करते हैं। ये हमारा एक प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस में जो लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, और इस वाली लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश। ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। 8th क्लास में कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। इस एक्सिस को या इस प्लेन सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट हमारे इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट हमारा है, इसके अंदर जैसे y और ये x है, इनके ऊपर कोई भी साइन नहीं है। मतलब जैसे डैश वाले है ना, डैश वाले, ये डैश जो होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 5, ऐसे। अब जो डैश वाले नंबर है, मैंने अभी बताया कि ये नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5। ओके, देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें हमारे सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं। जैसे x की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी और y की वैल्यू भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। एंड इस वाले कंपोनेंट में जो हमारे नंबर आएंगे वो हमारे x डैश है। पहले याद रखना, हम हमेशा कोऑर्डिनेट जब भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहां पर हम हमेशा सबसे पहले x जो पॉइंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो x यहाँ पर डैश ये वाला है, तो मैंने बताया डैश जो होता है माइनस के साइन को, तो यहाँ पर आएगा माइनस और फिर आएगा प्लस। यहाँ पर दोनों के दोनों माइनस आएंगे और यहाँ पर जो आएंगे हमारे प्लस और माइनस आएंगे। अब यहाँ से है ना, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पुट किया जाता है? क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का जो यहाँ से निकल के आता है वो ये आता है, इन विच क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट -3 and 6 लाइज। -3 और 6 किस चतुर्थांश में आते हैं? चतुर्थांश में आते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का, ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देखना है यहाँ पे कि पहला जो नंबर आपने बताया, हमने बताया कि सर पहला नंबर हमारा x की वैल्यू होती है, तो हमने x की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। तो x सर माइनस का साइन है और y सर प्लस का साइन है। तो पहले हमारा जो है माइनस का साइन, बाद में प्लस का साइन। तो सर ये जो नंबर आते हैं हमारे सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर लाई करते हैं। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। डन। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डन आ जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला इस चैप्टर का निकल के सामने आता है वो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर हमें काम करना होता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी देख लेते हैं। फॉर्मूला के ऊपर काम कैसे करना वो देखेंगे पहले। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेंट हमारा 4 और 2 इसके पॉइंट ले लिए, ये वाले।
ठीक है, ये 4 और 2, और ये वाला जो पॉइंट ले लिया हमने 1 और 5 ले लिया, मतलब इस पॉइंट के निर्देशांक है 1 नहीं 5 और 1, क्योंकि पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पर आएगा 2 और 4, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले हम हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं, आफ्टर दैट हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, y की वैल्यू लिखते हैं। तो x एक्सिस की ये वाली लाइन है तो इसलिए पहले मैंने 2 लिखा, और y की वैल्यू ये वाली 4 है तो फिर मैंने 4 लिखा। यहाँ पर भी सेम मैंने यहाँ पर पहले देखा कि x की वैल्यू 5 है, ये वाला, क्योंकि इस एक्सिस पे है 5, तो 5 आएगा पहले और y आएगा बाद में। अब इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया यहाँ पे, तो इन दोनों के पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, यही हमें फाइंड आउट करना होता है, और ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब करना क्या है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ये P पॉइंट हमारा, ये क्या पॉइंट, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो पॉइंट हमने लेट किए हैं, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 2 और 4 किया है, और इस वाले क्या पॉइंट के जो डिस्टेंस हमारे हैं वो 5 और 1 है। हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो P क्या होगा, जो हमें डिस्टेंस निकालना है, सर आपने बताया फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है √x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। डन, ओके सर। तो P क्या जो हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा √x2 की वैल्यू कितनी, 5 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। तो P क्या जो हमारा आ जाएगा, 5 में से 2 को घटाऊंगा तो 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस का 3, और माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा तो भी कितना आएगा, 9 आएगा। 9, अब यहाँ पर P क्या कितना आ गया, √18 आ गया, और √18 जो होता है वो होता है 3√2 के बराबर। यही हमारा इन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है 3√2 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच का क्या करते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपका होमवर्क बनेंगे, और इसी तरीके से आपके एक मैथ की बेटर प्रैक्टिस हो सकती है। हम बारी बारी से एक एक फॉर्मूला जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपके लिए क्वेश्चंस है कुछ, मैं यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, आपको यहाँ पर दूरी निकालनी है इनकी वजह से। पहला क्वेश्चन है आपका 4, 3, -5 और 6। सेकंड क्वेश्चन आपका है 5, 4, -5 और -3। थर्ड क्वेश्चन आपका है 6, 9, 4, 12। ये आपके क्वेश्चंस हैं। इनमें से एक क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और मैं करवा देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अब तक जो मैंने आपको बातें बताई होंगी वो आपके माइंड में सेट हो चुकी होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट, सर इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट मैंने बताया पहले एक लाइन लिख लेनी है, कोई भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ए और बी। ये 4 और 3, यहाँ पर ये -5 और 6 आ गया, ये x1 y1, ये हमारा क्या आ गया, x2 y2 आ गया। अब मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर। तो सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपने बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ओके सर, x2 की वैल्यू कितनी है सर, -5 है, x1 की वैल्यू -4, और इसका क्या करेंगे हम सर, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है सर, 6 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और उसका होल स्क्वायर करेंगे। 5 और 4 9, तो -9 का स्क्वायर, प्लस में 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर रूट। अब मैंने एक बात तो बता देता हूँ मैं आपको, हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें, मतलब जब भी पावर हमारी क्या हो, एक इवन नंबर हो, या इवन नंबर का मतलब है कि यहाँ पे जो है 2 पावर हो, 4 पावर हो, 6 पावर हो, और बेस हमारा माइनस में हो, तो आंसर हमेशा हमें जो मिलेगा आंसर, वो मिलेगा हमें किस में, पॉजिटिव में मिलेगा। तो याद रखना, यहाँ पे 9 का स्क्वायर करने पर 81, प्लस में 3 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा हमारा, ये आएगा 9 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना, तो 9। अब मैं 81 में अगर 90 को प्लस करूंगा तो ये आएगा कितना, 90। अब √90 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम 90 के यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। मैंने इसको डिवाइड किया तो 45,
और 3 से डिवाइड करने पर 5 है। अब देखो यहाँ पर सर, यहाँ पर तो जो है एक भी नंबर का सेम नंबर, मतलब एक भी सेम नंबर का पेयर नहीं बना कि मैं इसको रूट से बाहर निकाल देता, तो आंसर हमारा यही नंबर रह जाएगा। आंसर हमारा √90, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सर वो √90 है। अगर आपको क्लास लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप अपनी क्लास का रिव्यू जरूर दे सकते हैं कि सर हमारी जो क्लास आपको जो है कैसी लगी। हम अभी हमारे पास समय कम है क्योंकि हमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके देखने हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे ही एग्जाम आपके नज़दीक आते रहेंगे तो आपको ये छोटी छोटी जो क्लासेस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपकी एग्जाम में क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। दूसरी बात ये कि अब इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक सारी की सारी बातें बता सकूं, क्योंकि एग्जाम के नज़दीक हमें अभी जो है जनवरी, आज 1 तारीख है, 1 तारीख के आसपास जितने भी अभी फरवरी 15 फरवरी से जैसे आपको पता है कि डेट शीट भी आ चुकी है, आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे वही आपको हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। तो अब मैंने एक क्वेश्चन मैंने आप यहाँ पे सोल्व करवा दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में आपको बता दिया गया है। अब 2 क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, इनको करके जरूर देखना। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना कि सर ये जो क्वेश्चन है हमारे नहीं हुए हैं, तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है दोबारा से रिपीट करवा दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।